और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 6। मैथ्यू चैप्टर 6 और उसकी 9 आयत से। मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 9। आमीन। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, एनी गेसेस? नए साल में आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको पता है कुछ कि हम क्या बातचीत करने वाले हैं? आमीन। है जी? ए नहीं भाई। यस प्लीज, एनी गेसेस? फॉरगिवनेस। और ब्रदर सिस्टर? यस, व्हाट? प्रेयर कैसे करना? ओके, एक वचन हम और पढ़ते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुआ तो मैं नहीं सिखा सकता आपको, दुआ आपको पवित्र आत्मा सिखाता है ब्रदर। आमीन। मैं उस मामले में बहुत कम हूँ, बिकॉज खुदा का आत्मा ही सिखाता है ब्रदर, मैं कैसे सिखाऊं? तो हम निकालते हैं भजन संहिता जो हमने पढ़ा था, 103। निकाला सिस्टर? 15 ऐसे पढ़ दीजिए। भजन संहिता 103 उसकी 15 आयत से। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसकी धार्मिकता उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होती रहती है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। आमीन। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, यस, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यस। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। बस, एनी केसेस नाउ? नो ब्रदर। विल ऑफ, यस। क्या लिखा है 21 आयत में? क्या कहता है? हे यहोवा के टहलुओं। टहलुए कौन होते हैं? यहोवा के सेवक, याजक, जो आप लोग हो। क्या हो आप लोग? याजकीय समाज। आमीन। याजकीय समाज के लिए वो क्या कहता है? तुम जो उसकी इच्छा को पूरी करते हो, विल ऑफ गॉड। आमीन। जो विल ऑफ गॉड को पूरा करते हो वो क्या हो? उसको धन्य कहो। आमीन। तो आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम बातचीत करेंगे किस पे? विल ऑफ गॉड। क्योंकि जब आपने आए हमारे बाप की दुआ पढ़ी या करी या सुनी या जो भी कुछ करते हो आप, तो उसमें भी क्या करते हो? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। सो दिस इज विल ऑफ गॉड। आमीन। समझ आ गया जी? और परमेश्वर की विल क्या होती है? परमेश्वर की विल उसका वचन और उसका रेवलेशन है ना ब्रदर? बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ विल। एक विल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सबमिसिव विल।
सबमिसिबल क्या होती है? एक होती है सबमिसिबल और एक होती है आमेन परमिसिव। ठीक है जी। सबमिसिबल जब आपने वचन सुना, आपने सबमिट किया और वो सबमिट करके आप बैठ गए। बेस्ट एग्जाम्पल अब्राहम। खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। बेटा तो अब्राहम को भी चाहिए था, तो खुदा ने बोला कि तू पहले बेटा तुझे तब दूंगा जब तू यहां से निकल, फिर मैं तुझे एक बेटा दूंगा और बेटे के साथ साथ मैं तुझे एक देश भी दूंगा। ठीक है जी। तो अब्राहम की सबमिसिबल क्या थी कि वो सबमिट करके उस चीज को और खुदा के आगे चलता है। आमेन। और खुदा ने उसको बेटा कब दिया? 25 साल बाद। आमेन। दाऊद जो था परमेश्वर की नजर में क्या था? राजा। ही न्यू कब से? जब 2 साल के बाद शाऊल पर से अनॉइंटिंग हटी तो शामुएल को बोला गया कि तू जाके यिशै के पुत्रों में से एक को अनॉइंट कर। आमेन। तो वो जब जाता है और जाके जब वो अनॉइंट करता है तो सबसे छोटा बेटा जो होता है, जिसको कोई पूछता नहीं था और वो भेड़े ही चराता रहता था, उसको कहता है कोई और भी है? कहता हाँ एक है, लेकिन वो तो यूं ही है, वो तो गाने लिखता रहता है। भाई राजा के लिए तो बंदा वॉरियर होना चाहिए, तो बाकी मेरे बेटे जो है वो वॉरियर है। कहता नहीं नहीं, उसको एक मिनट बुला दो। तो जब उसको बुलाया जाता है तब वो उसे कहता है यही है, अनॉइंट कर दे इसे। शामुएल भी सोच में पड़ता है, क्योंकि शामुएल को भी ये मालूम है कि जब मैंने पहले राजा का अभिषेक किया था तो वो राजा इजरायली जो थे उसके कंधे तक आते थे, विच मीन्स शाऊल था कद काठी में, बहुत लंबा चौड़ा था, एंड वो जो था शूरवीर टाइप था। ये भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वो शूरवीर था। आमीन। तो वो कंफ्यूज था कि इस बार खुदा ऐसा कोई इंसान क्यों नहीं चुन रहा है जो कद काठी में बहुत बड़ा है और स्टैचर जिसका बहुत अच्छा है और जो लड़ाई कर सकता है, जो वॉरियर है, वो क्यों नहीं चुन रहा है? और एक ऐसे लड़के को क्यों चुन रहा है जो कि गाने गाता है, जो कि भेड़े चराता है। आमीन। क्योंकि दाऊद जो था ना, वो खुदा के सबमिशन में रहता था, नो मैटर व्हाट सिचुएशन, कोई भी क्यों ना हो। समझ आ रहा है ब्रदर? तो दाऊद को जब अनॉइंट कर दिया गया, उसके बाद दाऊद को अनॉइंटिंग के बाद जो प्रजा दी गई वापस, वो कौन सी थी? भेड़ें। उसे भेड़ें ही वापस मिली। ऐसा नहीं हुआ कि अनॉइंट करने के बाद उसको बोला जा भाई शाऊल को मार दे और मार के बैठ जा। नो, वो वापस जंगल में गया, वो वैसे ही गीत गाता रहा, वैसे ही हार्प बजाता रहा और वो वैसे ही चलता रहा। आमीन। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपनी एक भेड़ के लिए एक शेर को निहत्थे ही मार दिया था। है? कैसे? मतलब अपनी ताकत से। ओके, परमेश्वर के आत्मा ने उसकी मदद क्यों करी? कभी सोचा आपने? नहीं ब्रदर, उसमें प्यार था। ब्रदर बनम कहते हैं विदाउट लव यू कैन नॉट कास्ट आउट डीमन, यू कैन नॉट प्रे फॉर एनीवन। होता है ऐसा? जब यीशु मसीह कहते हैं तरस खाया और उसने प्रार्थना करी, आमीन, वो तरस जो है उसे बोलता है अगापो लव। तो दाऊद को गुस्सा इस बात का था कि मेरी भेड़, मतलब वो अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता था कि जब एक भेड़ को वो ले गया ना तो उसने जाके शेर को चीर ही दिया, निहत्था। वो जज्बा खुदा को पसंद आया तो खुदा ने फिर उसको चुना। दूसरी चीज भालू, चलो शेर अलग, भालू भी, वो भी जब ले गया तब दाऊद जो था उसके पीछे गया और उसने जाके भालू को भी मारा। मारा परमेश्वर की आत्मा से। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी ताकत से मारा, नो, मारा उसने परमेश्वर की आत्मा से। आमीन। लेकिन फिर वही चीज आई, प्रेम, कि वो अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता था कि उसको था कि मेरी भेड़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं आप बात को? दाऊद राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया, लेकिन दाऊद इंतजार करता रहा जब तक शाऊल खुद ना मर जाए। उसने शाऊल को कभी मारने की कोशिश नहीं करी। दैट इज कॉल्ड सबमिशन। अनॉइंटिंग आ गई, आपको पता लग गया आप राजा हो, आपके चर्च के एल्डर्स आपको कह रहे हैं कि भाई उसको छोड़ तू, अब उसको तो बर्बाद कर दे तू, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके चर्च के एल्डर्स ने उसको बोला था जब वो लघु शंका के लिए गया था शाऊल,
और ये बैठा कहता आज यहोवा ने तुझे इसको तेरे हाथ में दिया है। आपको पता सिचुएशन अगर आप देखो ना तो आपको यही लगेगा, है कि नहीं ब्रदर? अगर आप सिचुएशन देखो तो आपको यही लगेगा, क्योंकि आपको यही प्रीच करेगा शैतान के यही सिचुएशन है, क्यों दिया खुदा ने, एंड गॉड अलाउड इट। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो खुदा अलाउ करता है जस्ट टू चेक कि आप क्या करोगे। आमीन। तो जब आप परमेश्वर के वचन से सबमिट करके रहते हो ना, तब आप क्या बोलते हो? नहीं, उनके कहने पर छोर काट लिया उसने। उसके जो कपड़ा था, जो राजा का बागा पहनता था, उस बागे का छोर मतलब एक कॉर्नर उसने तलवार से काट लिया। कितनी शार्प तलवार होगी वो, उसे यूं यूं करके काटना नहीं पड़ा था, उसने सिर्फ ऐसे पकड़ा और यूं काट लिया। तलवार पता है किसकी थी वो? किसकी? यस, दाऊद के पास किसकी तलवार थी? गोलियत की तलवार थी। गोलियत की तलवार का मतलब समझते हो आप? कितनी भारी होगी उसकी तलवार। वो तलवार दाऊद रखता था अपने पास। ये परमेश्वर की शक्ति है। आप दुश्मनों के फाटकों के अधिकारी का मतलब समझो क्या होता है, कि दुश्मन की तलवार आपके हाथ में है। अब आप वो रूल कर रहे हो आप उससे। आमीन। दुश्मन की आपने गर्दन काट दी, वो तलवार थी, उस तलवार से उसने छोर काटा और काटने के बाद रुका रहा। जब वो बाहर गया तो चिल्ला के उसके सेनापतियों को, क्योंकि ड्यूटी सेनापतियों की थी कि वो अंदर आके पहले चेक करें कि कहीं दुश्मन तो नहीं है, गुफा में आके चेक करें और फिर राजा को भेजें। और वो बाहर निकल के कहता है, हे मेरे पिता, देख यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर रखा था, पर पिता मेरे पीछे तो क्यों पड़ा है? वो उसे तब भी क्या बोलता है? पिता। ही वाज सो सबमिसिव कि उसने कभी भी, अगर वो जंग लड़ने जाता था तो उसने जंग कभी अपनी ताकत से नहीं लड़ी। उसको ये मालूम था कि मैंने शेर, भालू, और उसकी सेना में कोई ऐसा नहीं था जिसने शेर और भालू को मारा। उसके जो 30 जन थे ना, वो 30 जनों के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये ऐसे भी लोग होते थे क्या, है? लेकिन दाऊद जो था उन सब में स्पेशल था। उसने गोलियत को मारा, उसने भालू मारा और उसने शेर मारा, जिससे पूरी सेना कांप रही थी। उससे ऊपर कोई भी नहीं था, बट स्टिल ही वाज सो हम्बल। वो सबमिसिव था खुदा के आगे। और वो सबमिशन क्या था कि उसने अपनी शक्ति और अपनी ताकत और अपनी बुद्धि से शाऊल को नहीं मारा, बल्कि वो क्या करता था? शाऊल का डिलीवरेंस वो करता था, इंटरसीड। कि जब दाऊद पर दुष्ट आत्मा आती थी, सॉरी, शाऊल पर जब दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद को बुलाया जाता था कि दाऊद को बुलाओ, वो जब हार्प बजाएगा और वो जब संगीत गाएगा, बजाएगा, बजाने से ही दुष्ट आत्मा चली जाएगी। उसकी प्रेज एंड वर्शिप इतनी स्ट्रांग थी दाऊद की। लूसीफर के बाद अगर कोई दूसरा खुदा ने चाहा था प्रेज एंड वर्शिप करने वाला तो वो दाऊद था। दाऊद तक कोई भी प्रेज एंड वर्शिप करने वाला नहीं आया था। यस, आप कहते हो ना इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान, आप कहते हो ना स्वर्ग में स्वर्गदूत हर वक्त उसकी आराधना करते रहते हैं। उसको वो आराधना नहीं पसंद। उसको आराधना कौन सी पसंद है? वो जमीन पे होती है। आमीन। तो वो जो जमीन की आराधना थी वो दाऊद ने शुरू करी दोबारा से, और खुदा उसकी इबादत से इतना खुश हुआ कि उसको कहता हूं मेरे मन का सा। मतलब मेरे मन का सा मतलब क्या हुआ? जो मेरी इच्छा होती है वही उसकी इच्छा होती है। इसलिए दाऊद क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मेरी कोई चाहत नहीं। वांट, नीड्स जो है वो तो पूरी करता ही है, बट देयर इज नो वांट, कोई भी चाहत मेरी नहीं। आमीन। और पूरी जिंदगी सबमिसिव ही रहा। उसने कभी भी, अगर शाऊल मर भी गया और मरने के बाद जो इंसान उसके पास खबर लेकर के आता है कि मैंने मार दिया, उसका प्राण नहीं निकल रहा था, वो तो बड़ी मुश्किलों से अटका हुआ था तलवार के ऊपर, अपनी तलवार जमीन पे लगा के उस पर झुके जा रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था। उसने मुझे कहा जवान इतना मेरी हेल्प कर मरने में। कहता मैंने उसकी हेल्प करी है। और इसका समाचार लेके वो दाऊद के पास जाके कहता है कि वो मैंने उसकी हेल्प करी है, प्राण नहीं निकल रहा था, मैंने तलवार डाल के घुमा दी। दाऊद ने कहा तुझे कैसे लगा कि मैं, तू आएगा यहाँ पर, मैं तुझे इनाम दूंगा? यहोवा के अभिषिक्त को पर हाथ उठा के उसे मार के, और दाऊद ने उसको मार दिया। आमीन। सबमिशन ये होता है। यीशु मसीह सबमिशन, सबसे बड़ा सबमिशन का जो हमारे पास एक कैरेक्टर है वो यीशु मसीह है। पत्रियों में क्या लिखा है कि वो परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद इतना नीचे गिर गया कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। इतनी निचली जगहों पर चला गया, यहां तक कि उसने मृत्यु भी सह ली, और मृत्यु सहकर वो कहां चला गया? अधोलोक। आमीन। वो जो स्वर्ग में था वो,
हमारे कारण। उसके पास सारी पावर्स थी। मतलब अगर वो शैतान को ये चाहता, जिस दिन शैतान वो उसने उपवास रख के, जब वो 40 दिन का उपवास रखे हुए था, और शैतान जब उसके पास आता है, तो वो चाहता तो वो कह सकता था कि चल जाए यहाँ से, और शैतान चला जाता, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र था। तो वो जो कहता शैतान को मारना पड़ता, सॉरी। लेकिन उसने क्या दिखाया? उसने वहां पे सबमिशन दिखाई। मतलब अगर यीशु मसीह की जगह आप और मैं है, और शैतान हमसे आके बात करता है, तो हमें जवाब कैसे देना है? और उस जवाब के लिए आपको ये पता होना चाहिए, शैतान से जीतने के लिए आपको क्या होना चाहिए? यस, शूरवीर। और आप शूरवीर कब बनते हो? वचन में लिखा है, हे 20वीं आयत में, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसका पूरा करते हो, उसे धन्य कहो। आप वीर हो, और आपकी वीरता इसमें नहीं है कि आप चलते फिरते के चांटा मारो या आप कुछ करो या किसी को कर्ज करो। तो आपकी वीरता किस में है? जब आप परमेश्वर के वचन को मानने से उसे पूरा करते हो। मैंने पहले बताया ना आपको, आप जब भी वचन को मानते हो, उस पर चलते हो, तो आप उसे पूरा करते हो, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। दैट इज कॉल्ड सबमिशन। कि आप वचन से ना तो इधर जा रहे हो और ना आप वचन से उधर जा रहे हो, आप वचन पर खरे चल रहे हो। और जब आप वचन पर खरे चल रहे हो, तो आप सबमिशन में पाए जाते हो। किसके? इस वचन के। और ये वचन ही परमेश्वर है। जब मैं बोलूं ना कि मुझे ये बात नहीं, ये बात, वो बात ठीक है, ये बात नहीं है, वो नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए चर्चेस में ये दोनों दी जाती है, ये क्या, ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट, आमेन, ये दोनों दी जाती हैं। तो ये होती है सबमिसिव विल। सबमिसिव विल का मतलब परमेश्वर ने एक बार जो कह दिया, और आपको पता है वो उसने कह दिया, और उसके बाद आप उसी विल में चल रहे हो। आपकी अपनी कोई विल नहीं है। आज आप लोग किस में पाए जाते हो? आप लोग पाए जाते हो विश्राम में, परमेश्वर के विश्राम में। और विश्राम का असली मतलब क्या होता है? विश्राम में क्या क्या काम आपको करने चाहिए, आपको मालूम है अच्छी तरीके से? क्या काम है? तो आप बिना विश्राम के डिनोमिनेशन में भी करते हो। बताओ भैया, आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ सबने यार। अरे नहीं सर, तो पास नहीं करते। विश्राम दिन में आप अपनी इच्छा पूरी नहीं करते। अब याद आया? अब याद आ गया? विश्राम दिन में आप अपनी इच्छा, मतलब आपकी कोई विल नहीं होती। और आपका विश्राम कौन है? प्रभु यीशु मसीह, आमेन। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हो, तो आपकी अपनी कोई भी विल नहीं है, आमेन। ढूंढिए जरा, यिर्मयाह या यशायाह में पाया जाता। आप लोगों ने अगर मार्क कर रखा है तो ढूंढिए। कहता है उस दिन में अगर तू अपनी इच्छा को पूरी ना करे, और तू अपने मार्ग पर ना चले, और ना तू अपने मन की इच्छा से कोई काम करे, तो तू परमेश्वर के विश्राम में पाया जाता है। और परमेश्वर तेरे विश्राम को क्या करता है? ब्लेस करता है, आमेन। लेकिन अगर उस पे तू अपनी ही इच्छा करे, तो फिर वो विश्राम ब्लेस नहीं किया जाएगा, वो फिर परमेश्वर का विश्राम नहीं कहलाया जाता। 58 यशाया, ओके ग्रेट। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58 और उसकी 13 है। ओ, मैंने मार्क लगा रखा है। यस, 13 है सिस्टर जी। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हाँ, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी हाँ, इच्छा पूरी करने का सुना? यत्न ना करे। और आपको और मेरा विश्राम दिन संडे नहीं है, हमारा विश्राम दिन मंडे, सैटरडे या वेडनेसडे नहीं है। हमारा विश्राम दिन प्रभु यीशु मसीह। तो एक बार हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, उसके बाद हमारी इच्छा नहीं होती। उसके बाद क्या होता है? लेट दाई विल बी डन, आमेन। क्योंकि मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया, तो उसने जब बोला, तो उसने बोला अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लेट दाई विल बी डन। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मरियम ने क्या किया? वचन के आगे सबमिट किया। क्यों? क्योंकि एक सबमिसिव विल थी वो, आमेन। जब पतरस उसको, यीशु मसीह को समझाता है कि प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है, कहता है ना, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की, लेकिन अब भी तेरे वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लेट दाई विल बी डन। तो जब परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसने इस तरफ जाल डाला, तो फिर उसको मछलियां मिली। परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार जब आप करते हो ना,
वो आपको ब्लेस करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां जहां उसका वचन है वह ब्लेसिंग है। आमीन। समझ रहे? तो कहता है मेरे विश्राम दिन को तू अपवित्र ना करे। तो सबसे पहला जो स्टेप अपवित्रता का क्या होता है? मेरी विल। आमीन। तो मेरी विल क्या होगी? एक मेरी विल होती है जिसमें यूं कह दूं मैं, अरे मैं नहीं मान रहा खुदा को। एक विल मेरी ये हो गई, ठीक है। उसमें मैं क्या हो गया? उसमें तो एक अलग चीज हो गई, खुदा को पता है मेरी विल नहीं मान रहा, हटा दो उसको। लेकिन ये इंसान जो है ये प्रभु में पाया जाता है। आमीन। तो फिर क्या कर रहा है सिस्टर? विल बताओ जरा उसकी, क्या क्या कर रहा है? अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। यत्न मतलब कोशिश भी मत कर। पूरी करना तो बहुत दूर की चीज है, हमें कोशिश भी नहीं करनी है ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप प्रभु में पाए जाते हो तो आपको कोशिश भी नहीं करनी है। कोशिश का मतलब होता है अगर आपके मन में ख्याल आता है ना कि यार मैं ऐसा कर तो सकता हूं, और वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, कोशिश भी मत करो। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। पहली चीज क्या थी? इच्छा। दूसरी चीज क्या है? मार्ग। क्योंकि जब आपकी इच्छा होती है तो सेकंड चीज क्या होती है? आप चलना शुरू करते हो उस पर। आमीन। तो तू अगर अपने मार्ग पर ना चले, इसको आप याद रखिएगा जो भी चीज मैं बोल रहा हूं। पहली है अपनी इच्छा और दूसरा है अपना मार्ग। आमीन। फिर क्या होता है? आपका अपना मार्ग हो जाता है। जैसा नूह के टाइम में उन्होंने क्या किया? कहता परमेश्वर के उन्होंने अपने अपना मार्ग ले लिया, अपने अपने उन्होंने चाल चलन बिगाड़ लिया, मतलब उनके अलग रास्ते हुए। अब उनका रास्ता ये नहीं रहा। यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो अब उनका मार्ग जो था वो परमेश्वर का वचन नहीं रह गया, उनका मार्ग उनकी विल हो गई। क्यों? उन्होंने कहा भाई हम अपनी विल के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम खुदा को नहीं मानते। ठीक है, जितना खुदा में रहना हम रह लेंगे, बट इतना नहीं, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं, हमारी भी कुछ लालसाएं हैं। आमीन। उस हिसाब से। यस एंड सिस्टर, अपना मार्ग ना चले, अपनी इच्छा पर ना करें, अपनी इच्छा पूरी ना करे। फिर से आ गई इच्छा। फिर और अपनी ही बातें ना बोले। अपनी ही बातें ना बोले। यू कैन नॉट इवन टॉक योर ओन वर्ड्स। क्योंकि आप जब अपनी बात बोलोगे ना तो आप गलत बोलोगे ब्रदर एंड सिस्टर। आप कभी भी सही बात नहीं बोल सकते। आमीन। जब आप परमेश्वर की बात बोलते हो तो आपका वचन अनुग्रह सहित सरल होना होता है ना। और जब मैं अपनी बात बोलता हूं ना तो अपनी बात में अपनी समझदारी से बोलता हूं, जिसमें लोग मुझे ग्लोरीफाई करेंगे कि नहीं भाई एक काम करते हैं, वो बड़ा भाई जो है वो भाई का जो वचन है वो दस सेड द लॉर्ड है। मेरा वचन नहीं कभी भी ऐसा हो सकता ना। आमीन। मैं गलत भी बोल सकता हूं, है कि नहीं? या मेरे ऊपर 100 क्या 24/7 अनॉइंटिंग रहती है? ऐसा तो कोई नहीं जिसपे 24/7 अनॉइंटिंग रहती है कि नहीं? ऐसा तो बेचारा पतरस भी नहीं था, इसलिए जब यूहन्ना वगैरह आने लगे तो उनसे डरने लगा। अनॉइंटिंग और होली घोस्ट जब होता है तो आप डरते नहीं हो। इसीलिए चेले क्या कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा हुआ कि हम पिटे तेरे लिए, अब हमें और आत्मा से भर ताकि हम और हियाव से प्रचार करें। तो और आत्मा आता है। तो जो पहला आत्मा था वो कहां चला गया? पहला आत्मा कहां गया? मींस जब आप परमेश्वर का कार्य करते हो तो पोषण कम होता है और उसको ओवरफ्लो करना पड़ता है। दैट इज वाई आपको इस वचन में हमेशा स्टडी में बने रहना होता है। इस वचन को रोज पढ़ना होता है, रोज दुआ में बने रहना होता है, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया ना तो फिर आपका तेल जो है वो धीरे 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 घटने लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि मैं आत्मा में पाया जाता हूं और मैं अपना जो बत्ती है उसकी सफाई नहीं कर रहा हूं टाइम टू टाइम, तो मेरी लाइट नहीं होगी। अगर मैं अपना तेल टाइम टू टाइम भर नहीं रहा हूं तो फिर मेरी लाइट नहीं होगी। आमीन। है कि नहीं? तो जब मूर्ख कुंवारियां बुद्धिमान कुंवारियों से पूछती, कहते हैं मैं तेल दो, तो कहता नहीं नहीं हम तेल नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा ना हो तुम्हारे लिए और हमारे लिए दोनों के लिए पूरा ना पड़े हम रह जाए। तो हम निकलते हैं, तुम लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप मशाले जलाते हो तेल कम होता है, तेल जलता है। आमीन। समझ आ रहा है जी बात? यस। इसलिए आपको वचन हमेशा हर रोज दुआ, प्रार्थना, फास्टिंग, इन सब चीजों में बने रहना होता है, सो दैट वो आत्मा आपके अंदर बना रहे। इसलिए यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आप जितना प्रार्थना करोगे उतना कम परीक्षा में पढ़ोगे, क्योंकि आत्मा उतना आपके साथ बना रहेगा। आमीन।
समझ आ रहा है? तो इसलिए आप क्या करोगे, जितना आप प्रार्थना में बने रहोगे ना, आप अपनी इच्छा पूरी नहीं करोगे। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं। दाऊद कहना, पौलुस क्या कहता है कि ये चीज मेरे लिए उचित तो है पर मेरे लाभ की नहीं। लाभ कौन सा? मतलब ये चीज मेरे लिए जरूरी तो है, मतलब ऐसा तो है कि इस चीज से मुझे, मैं अगर दुनियावी रूप से देखूं तो ये चीज मेरे लिए जरूरी है, लेकिन आत्मिक रूप से कोई लाभ इसका मेरा नहीं है, तो ये चीज मैं नहीं लूंगा। तो जब कोई भी चीज आपके सामने आती है तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि ये चीज मेरे लिए आत्मिक रूप से जरूरी है या नहीं। अगर है तो फाइन, अगर नहीं है तो ये चीज आपके लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, छोड़ दो, छोड़ दो। आपका अगर नुकसान भी हो रहा है तो भी छोड़ दो, उसको छोड़ने में अगर आपका नुकसान हो रहा है छोड़ दो। गॉड विल श्योरली ब्लेस यू। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने ब्लेस नहीं किया, चाहे कोई भी लेट करता है लेकिन करता है, जल्दी नहीं करता कभी। आमीन। अगर वो सबको जल्दी जल्दी ब्लेस करने लग जाए ना, तो फिर हम और आप जो हैं वो हम खुद खुदा बन जाएंगे, है ना सिस्टर? अरे भैया, ब्लेसिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारा बाप जिसके विश्वास पे हम हैं वो 25 साल तक इंतजार करता रहा, और हम चाहते हैं हमें ये चुटकियों में मिले। चुटकियों में कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रगल करना पड़ता है उसकी ब्लेसिंग्स के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी आत्मा के लिए, हर चीज के लिए। और कब? जब वो कहता है अपनी इच्छा पूरी ना करो, अपने रास्ते पर ना चलो। हमारा कोई रास्ता ही नहीं है भाई। जो हमसे पूछे तुम्हारा मार्ग क्या है, भाई हमारा मार्ग तो यीशु मसीह है, और हम उस मार्ग पर चलते हैं। वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। आपको वो मार्ग ना प्रॉस्पेरिटी नहीं देगा, लेकिन नीड्स आपकी सारी पूरी करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो धन यहोवा देता है वो उस धन के साथ दुख नहीं मिलाता, है ना? तो वो उतना नहीं देगा जिसके साथ आपको दुख भी आ जाए, उतना ही देगा कि आप खाओ पियो और आराम से सो जाओ। जरूरत आपकी सारी पूरी करता रहेगा। लग्जरी कोई नहीं पूरी करता, और है जी नीड्स एंड नेसेसिटीज वो सारी पूरी करता है, लग्जरी नहीं। अगर कार आपकी नेसेसिटी में आती है तो वो आपको देगा, जरूर देगा, मैं बता रहा हूं, मांगने से पहले देगा। और अगर एसी आपकी नेसेसिटी में आता है वो देगा, अगर वो लग्जरी में आता है ना तो फिर नहीं देगा। समझ आ रहा है सिस्टर? यस। तो इस साल में हमें ध्यान क्या रखना है, मेरे लिए क्या चीज उचित है पर आत्मिक रूप से क्या चीज मेरे लाभ की नहीं। आमीन जी सिस्टर। और आगे पढ़िए, क्या लिखा है थोड़ा सा। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। सोचो, कह रहा तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी। आमीन। हम सुखी तो ढूंढते हैं, इंसान पैसा क्यों कमाता है? ताकि मुझे सुख मिले। यह फॉर्मूला क्या है? अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी, उसके मार्ग पर चलना है, सुख आपके पास। आमीन। सुख का मतलब जानते हो आप क्या होता है? सुख का मतलब बताओ। नहीं, सुख का मतलब बताओ क्या होता है? ओ, आप बोल रहे हैं शांति। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि अगर सुख आपके पास है तो आप चैन से सोते हो, है ना सिस्टर? तो यहोवा कहता है कि मैं अपने प्रियों को पैसे यूं ही दान कर देता हूं, ये कहता है वो। मैं अपने प्रियों को घर और कार यूं ही दान कर देता हूं, ये कहता हूं। कहता मैं अपने प्रियों को नींद यूं ही दान करता हूं। तो वो जो दान करता है वो क्या होती है? नींद। क्योंकि ब्रदर, अगर आपके पास सोने का बेड भी है और उस पर अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो वो बेड किस काम का, वो सुख किस काम का? अगर आप भांति भांति का खाना खा रहे हो, भोजन है, और अगर आपके पास वो खाना खाने के बाद भी अगर चैन नहीं है और बीमारियां हैं, तो वो सुख किस बात का है? ना ब्रदर? सुख क्या है? सुख ये है कि अजरिया की दादी आज भी जिंदा है, ये सुख है। तो वो अभी भी ये कह रहा है, खुदा तेरा धन्यवाद है कि वो जिंदा है। तो उसके लिए सुख क्या है? दादी जिंदा है। हमारे लिए सुख क्या है? कि भाई जिंदा है, और भाई के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं करनी पड़ती कि एक खाना अलग बन रहा है और एक खाना अलग बन रहा है, सब कुछ इकट्ठे ही खा रहे हैं। आमीन।
सुख क्या है? सुख ये है कि खुदा अपने पैसे के साथ जो वो देता है दुख नहीं मिलाता, मतलब बीमारियां नहीं देता। कि आप खा रहे हो और आपको कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी और ये और वो, नो, सुख ये है। आमीन। नहीं तो मैं जितना भी कमा रहा हूं, लोग जितना भी कमा रहे हैं आज काय में जा रहा है? दवाइयों में, है ना। मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं ना एसिडिटी हो रही थी, ऊपर क्या बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स, रिफ्लक्स हो रहा था, ऊपर आ रहा था। मेरा मन हुआ मैं बोल दूं कि आप ना रात को दालचीनी खा लिया करो, ऐसा कभी हो तो। फिर मैंने कहा नहीं, जहां खुदा ने ज्ञान बांटने के लिए ठहराया वहीं ठहराओ, वहीं बांटो, फालतू में ज्ञान मत बांटो। और मैंने देखा वहीं बैठे बैठे डॉक्टर ने उनको 3-4 दवाइयां दे दी, समझ रहे हो। और क्या हुआ, वो दवाइयों के साथ साथ कंसल्टेशन फीस भी लगती है। तो आपका जो पैसा है वो किस में जा रहा है? दवाइयों में, डॉक्टरों में, वकीलों के पास, है ना, इन सब चीजों में पैसा जाता है। समझ रहे ब्रदर? हमारे पास जो भी खुदा हमें देगा वो सुख है, उसमें कोई भी दुख नहीं मिलाएगा। हम जो खा रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, और हम बेहतरी से खा रहे हैं, और हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। ये खुदा का अनुग्रह है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। आमीन। और हम आगे भी अच्छा ही खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अच्छा खाएंगे। आमीन। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सुख का मूल क्या है? अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी। यीशु मसीह जो है हमारा मार्ग, जो परमेश्वर का वचन है, उस पर चलना है। एंड सिस्टर थोड़ा सा और, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। सुनो, उस उपज में से, मतलब याकूब को जो ब्लेसिंग मिली थी उस ब्लेसिंग में से तुझे खिलाऊंगा। उपज का मतलब ये है। आमीन। उपज का मतलब ये नहीं है कि याकूब तो खेती बाड़ी नहीं करता था, क्या करता था? कहता है लेकिन याकूब की उपज, मतलब जो उसकी ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग में से तू खाएगा। आप और मैं आज किसकी ब्लेसिंग में से खा रहे हैं? अब्राहम की। और अब्राहम की आशीष क्या है? यीशु मसीह। इसीलिए हम शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी होते हैं। किससे? अब्राहम की ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के नाम में हम जो कुछ भी कहते हैं वो होता है, तो हम शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी हैं। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। आमीन। यहोवा के मुख से वचन निकला है। है। तो जब आप वचन पे सबमिट करके चलते हो, दैट इज द विल ऑफ गॉड, तब आप कहते हो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए मेरी जिंदगी में हमेशा, और तेरा राज्य आए मेरी जिंदगी में। उसका राज क्या है? पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आए, और तेरी इच्छा, विल ऑफ गॉड। स्वर्ग में कोई भी परमेश्वर की इच्छा पूरी किए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर्ग में कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर ने कहा इधर जा तो इधर को चला जाए। नो, उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है सब कुछ। ये पृथ्वी है जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। समझ आ रहा है? तो ये परमेश्वर की इच्छा है, सबमिसिव। लेकिन परमिसिव का मतलब क्या होता है मालूम है? बताओ। परमिसिव मीन्स व्हेन यू टेक परमिशन फ्रॉम गॉड, है ना। एक इच्छा और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? परमिसिव विल। उसका मतलब क्या होता है? जब आप परमेश्वर की सबमिसिव विल जानते हो लेकिन आप परमिसिव विल में जाते हो, यू टेक परमिशन फ्रॉम गॉड। दोनों ही विल है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो खुदा की विल से नहीं होती। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ खुदा ही करता है, उसके लिए कोई चीज सरप्राइज नहीं होती। कुछ चीजें उसके लिए, जो कुछ चीजें जब उसके सामने होती हैं तो वो उसकी सबमिसिव विल के अनुसार होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमिसिव विल के अनुसार होती हैं। और परमिसिव विल में क्या पाया जाता है? परमिशन, है ना। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय, परमिसिव विल देखते हैं। सबमिसिव विल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सुख, शांति, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अनंत जीवन, और सब कुछ। आमीन। परमिसिव विल क्या होती है? सबमिसिव विल में तो ये हो गया। परमिसिव विल पहली आयत से सिस्टर, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय, गिनती 22 अध्याय उसकी पहली आयत से। हाँ जी। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन के
इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। हाँ जी। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इज़राइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। हाँ, अगर अब्राहम ने उस दिन दुआ नहीं करी होती ना तो ये मोआब होता नहीं, क्योंकि ये लूत का बेटा है जो उसकी बेटी से ही पैदा हुआ था। और वो क्यों? क्योंकि अब्राहम ने दुआ करी थी। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम की खातिर खुदा ने लूत पर दया करी, अपनी दया की दृष्टि रखी। आमीन। और वो ही मोआब आज इजराइल को मारने आया। यस सिस्टर। यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मेघानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह ये कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत हैं। हाँ जी, वो मुझसे अधिक बलवंत है। इजरायली जिन्हें लड़ना नहीं आता वो उससे अधिक बलवंत है। इजरायली जिनके पास हथियार भी इतने अच्छे नहीं थे वो उससे ज्यादा बलवंत है। ये भय होता है उन लोगों का, जब वो प्रभु की प्रेजेंस आपके बीच में देखते हैं ना, तो ये भय होता है उनका। आमीन। और फिर वो सुपरनैचुरल, अगर उनको पता है कि आपके साथ सुपरनैचुरल है ना, तो वो सुपरनैचुरल तरीके से ही आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता फिजिकली तुम नहीं कर सकते, तो सुपरनैचुरल तरीका लेकर के आओ। तो सिस्टर फिर उन्होंने क्या किया? तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक आदमी के गिरने और उठने का कारण उसकी खुद की कांग्रेगेशन होती है, बाहर के लोग नहीं होते। समझ रहे हो आप? लूसीफर के गिरने का कारण उसके खुद के स्वर्गदूत थे, बाहर के लोग नहीं थे। परमेश्वर ने उसके अंदर वो चीज डाल के भेजी थी, जैसे यहां डाल के भेजी है। लेकिन वो एक्टिवेट कैसे होता है? जब सामने वाला आपकी तारीफ ऐसे करे। कैसे? अब ये राजा तारीफ कर रहा है किसकी? एक प्रॉफिट की। एक ऐसा प्रॉफिट जिससे खुदा आंखें खोल के बात करता है। वो आंखें खोल के दर्शन देखता था, वो आंखें खोल के सब। ही वॉज एनी टाइम बेटर देन मोसेस। मूसा से बेटर प्रॉफिट था। आमीन। यस सिस्टर, क्या लिखा है फिर? क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। मतलब तेरे मुंह से जो निकल गया ना ब्रदर, वो एब्सोल्यूट है। तेरे मुंह से जो निकल गया ना ब्रदर, आपके मुंह से जो निकला ना, वो थस सेड द लॉर्ड है। आमीन। कौन कह रहा है? राजा। कि ये मैं जानता हूं। तो जब ये प्रतिष्ठा की बातें कोई आपके साथ करता है ना, तो लाजमी सी बात है इंसान जो है ना वो थोड़ा फूल जाता है। अच्छा, राजा कह रहा है, हो सकता है। यस सिस्टर। तब मुआबी और मेघानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले। कौन गए पहले? पहले पुरनिये गए, दी एल्डर्स, राइट? ओके। और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं तो एक बहुत ही दीन और बहुत बेकार आदमी हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड, सब कुछ खुदा ही कर रहा है, वही अनुग्रहकारी है। उसने ये लिखा है। फिर क्या कहा उसने? आज रात को यहाँ टिको। उसने कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा सा फूल गया। उसने कहा आज रात को यहाँ टिको, मैं पूछ लूं, क्योंकि यहोवा के कहे बगैर मैं कोई काम नहीं करता। आमीन। समझ रहे हो? सबमिशन में है बेचारा, सबमिशन में है। अपनी प्रतिष्ठा सुन के खुश भी हुआ है, बट सबमिशन में है। और सिस्टर क्या वो? जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। हाँ जी। तब यहोवा ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? मतलब अभी बिलाम ने शुरू भी नहीं करी थी दुआ, अभी दुआ नहीं शुरू करी थी उसने। उसने कहा था मैं तो पूछूंगा,
उसने जैसे ही उनका डिनर विनर कराया, डिनर करा के उनको बोला आप लोग बैठो और मैं जाता हूं, तो वो जैसे ही बैठा तो खुदा ने खुद ही पूछा ये तेरे आदमी जो ये लोग आए वो कौन है? आमीन। तो फिर उसने क्या बोला? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब बहुत के अच्छे लोग राजा। हैं प्रभु, तू नहीं जानता, राजा ने भेजे हैं, ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरा कहा हुआ वचन दस सेड द लॉर्ड है, जो मेरे मुंह से निकल गया वो पूरा होगा ही होगा। आमीन। समझ रहे हो? यस सिस्टर। फिर सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसे भूमि ढक गई है, उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। सब किए कराए पर पानी फेर दिया। वो बेचारे प्रतिष्ठा लेके आए थे, वो पैसा लेके आए थे, वो उसके लिए सब कुछ करके और लेके आए थे कि तू चल, राजा तेरी इज्जत करेगा, राजा तुझे सब कुछ देगा और तेरी इज्जत बढ़ेगी। आमीन। और उसको पूरा एक्सपेक्टेड था कि ठीक है वो लोग तो जंगली लोग हैं, उनको अगर मैं शराब भी दे दूंगा तो हाउ डज इट मैटर, मैं दे दूंगा, बात खत्म। तो क्या होता है सिस्टर फिर? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं। ब्रदर, नो वन कैन कर्स यू। आप लोग को लगता है कि कोई आपको कर्ज कर सकता है? नहीं, आप ऑलरेडी आशीष के भागी हो चुके हो। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपको कर्ज कर दे, आप कर्ज खुद लेते हो। कब? पढ़िए। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा खुशी मुझे। खुशी नहीं बोला, देखो भैया अब तुम अपने देश को चले जाओ, चाहता तुम्हें था, बट मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, यहोवा के कहे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मन तो मेरा बहुत था, उसकी नजर उन लोगों पे और उस सामान पे थी जो वो लेके आए थे, कि तुम चले जाओ, क्या हो सकता है, ठीक है जाओ। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं कहता ना तो वो दोबारा नहीं आते। तो क्या लिखा है सिस्टर पे? क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, और जो पहलों से प्रतिष्ठित। क्यों? क्योंकि जब पहले आए थे उन्होंने आगे पता क्या बोला? वो बेचारा दुखी था, आना तो वो चाहता था, लेकिन क्योंकि यहोवा ने उसको मना कर दिया तो इस वजह से नहीं। अगर वो वैसे बोलता उनको, जाओ तुम, कैसे? एलीशा की तरह। एलीशा ने कैसे बोला था उसको? नमान कोड़ी को मिलने भी नहीं आया, उसे बोलो जाके वहां पे नाले में वो डुबकियां लगा ले, 7 डुबकियां लगाए वो ठीक हो जाएगा। वो कहता है डिसरिस्पेक्ट, मिलने भी नहीं आया मुझसे, उसको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं नहीं करता ये काम। क्या मेरे देश में और नदियां नहीं है साफ सुथरी जो मैं नाले में जाके? वो भैया उसके सैनिक के जो सेनापति के नीचे होते हैं, कहता है हे पिता, अगर वो कोई कठिन काम कहता तो नहीं करता, चल करके देख लेते हैं। जो प्रॉफिट होता ना, जब खुदा ने उसको एक बार कह दिया ना, तो फिर वो ना इधर हो सकता और ना उधर हो सकता है। लेकिन उसने बड़ी ही उससे बोला, जाओ भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तो खुदा ने मना कर दिया। देखो आप क्या हो सकता है। उन्होंने जाके वैसे ही न्यूज दी और बालाक ने कहा अच्छा आ सकता है, उन्होंने कहा और प्रतिष्ठित भेजो। तो फिर और प्रतिष्ठित गए, और जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे, और ज्यादा लोग भेजे। अभी 4 लोग गए होंगे तो उसके बाद कितने? 16। आमीन। फिर उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, हाँ। सिपोर का पुत्र बालाक यो कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर। तू मत मना कर, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू आ जा बस। और क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। ब्रदर, ये जो प्रतिष्ठा वाली चीज है ना, यही ले डूबती है इंसान को। जब बंदा प्रतिष्ठा लेना चाहे ना और प्रतिष्ठा ऊपर जाने से रोके, वो ले डूबती है। जब चर्च में आपकी लोग तारीफ करें ना और आप सोचो कि मैं खुदा की नजरों में बहुत इंपॉर्टेंट हूं, जब आप ये सोचने लग जाओ, यस यू आर इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, कि खुदा सिर्फ मुझ में होके काम करता है, बाकी ये सब कीड़े मकोड़े हैं जितने भी इस दुनिया में चल रहे हैं। यस सिस्टर,
जब आप ऐसा सोचने लग जाओ ना, तो वो प्रतिष्ठा जो उसकी थी वो आपने ले ली। आमीन। फिर क्या लिखा है जी? इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे। देखो यार, बालाक अगर सोने चांदी से भर के भी दे देगा ना, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। हाँ, कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। मतलब वचन में कुछ भी घटाना और कुछ भी बढ़ाना क्या है ब्रदर? श्राप। इट्स अ कर्स। तो मैं ये नहीं कर सकता। पर चलो, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ, क्या लिखा है? इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक टिक रहो। क्योंकि तुम इतना प्रेशराइज कर रहे हो ना, तो मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, और फिर ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। भाई देखो, क्या उसे नहीं पता यहोवा उससे क्या कहता है? पिछली रात बोल तो दिया था। कहता मैं एक बार बोलता हूँ तो 2 बार सुन। यस सिस्टर, फिर परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, प्रभु वो लोग फिर आए हैं, बेचारे बड़े परेशान हैं चीजों को लेके, और प्रभु वो कह रहे हैं कि चल ले, प्रतिष्ठा और करेंगे। तो प्रभु मैंने बोला है कि मैं तुझसे पूछता हूँ, अब क्या करूं प्रभु? कैन आई गो? कैन आई? जैसे उसने बोला कैन आई, दैट इज कॉल्ड परमिशन। मे आई, दैट इज कॉल्ड परमिशन। आमेन। फिर क्या हुआ सिस्टर? परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा। परमिशन दे दी गई है। विल किसकी है? खुदा की, है ना? परमिशन खुदा ने खुद ही दी है, ठीक है नहीं? और फिर क्या हुआ जी? परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। बस, उससे तूने इधर उधर नहीं करना। तो वो एकदम से जैसी उसने, प्रभु ने इतना बोला, वो बाहर निकल के हाँ चलो चलो, रात में उठा दिया उनको। अरे कहाँ सो रहे हो? चलो चलो, कहीं मन पलट गया तो मुसीबत पड़ जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, अभी चलो। क्या हुआ? अरे यहोवा ने हाँ कर दिया, चलो चलो चलो, काठी बांधो, ये करो वो करो। ने सारा सामान अपने गोदाम में रखवाया घर में, अपने घर को उसने बंद किया, और उसने बोला चलो रात में ही निकल लो, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में या कुछ अभी पलट दे यहोवा, कोई भरोसा नहीं है। सिस्टर जी फिर क्या हुआ? तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांध भोर का मतलब 9 बजे नहीं होता, 4 बजे, 3 बजे, मतलब उसे नींद ही नहीं आ रही थी। भोर को वो उठा, उसका कब सुबह होगी, कब जाऊंगा, कब सुबह होगी। उन्होंने भोर को उठते ही काठी बांधी, अपनी काठी खसी, और उसने बोला चलो। नाउ कम्स द कॉन्सिक्वेंसेस परमिसिव विल के। सिस्टर, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़कर उठा। किस लिए? विल तो उसी की थी, परमिशन तो उसी ने दी है। किस लिए? क्या परमेश्वर अन्यायी है? नो। लेकिन परमेश्वर अपनी सबमिसिव विल में पाया जाता है, परमिसिव में नहीं पाया जाता। सो परमिसिव विल हैज कॉन्सिक्वेंसेस। उनके अपने कुछ क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को? हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई मेरे को बताए, पढ़ा लिखा बच्चा। अंजाम। उसके अपने अंजाम होते हैं। आमीन। और वो अंजाम क्या थे कि परमेश्वर, हमें लगता है तुझसे तो परमिशन ली थी मैंने, तब तो तूने हाँ कर दिया था, तूने मुझे तब सब कुछ, और ये सही चल रहा था। लेकिन अंजाम था, और अंजाम क्या था? बताओ जी। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। किसका मार्ग था वो? परमेश्वर का या बिलाम का? बिलाम। यस, क्योंकि बिलाम कहां पे था? अपने मार्ग पे था। किसकी इच्छा थी जाना? बिलाम की या परमेश्वर की? यस, बिलाम की। तो जब हमारा खुद का मार्ग, जब हमारी खुद की इच्छा होती है, तो दूत सामने खड़ा होता है। He was a prophet, amen. Better than Moses. मोसेस से बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, लेकिन तलवार लिए दूत सामने खड़ा हुआ था। परमेश्वर के मार्ग पर कभी भी आपको दूत सामने तलवार लिए खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यहोशू किसके मार्ग पर चल रहा था? खुदा के मार्ग पर। उसे भी एक दूत दिखाई दिया।
यहोशू ने अपनी तलवार निकाली, बोला तू कहाँ का है, वहां का है कि यहाँ का है? कह रहा मैं सेना, यहोवा की सेना का सेनापति हूं। जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, जूते उतार दे। उसने जूते भी उतारे, उन्हें घुट्टे में टेके। क्यों? क्योंकि जिस सेनापति से वो मिलने आया था ना, वो कौन था? मसीह, क्राइस्ट। वो कौन था? मिकाएल। ही वॉज मिकाएल, क्राइस्ट। आमेन। और जब वो उससे मिलने आया तो वो उसकी अगुवाई करने आया था, उसे नाश करने नहीं आया था। लेकिन ये क्या है? नाश करने आया। फिर क्या हुआ सिस्टर? वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था। हाँ जी। और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हाँ। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। किसको? गधी को। उसको नहीं दिखाई दिया ब्रदर, क्योंकि जब उसने अपनी परमिसिव विल के अंदर आके खुदा से बोला कैन आए, खुदा ने उसकी आंखें बंद कर दी। क्योंकि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दर्शी, जो अपनी आंखों से देखता है। आप और मैं कौन है आज? यस, दर्शी नहीं, हम प्रॉफिट कहलाए जाते हैं। दर्शी तो भाई ब्रनम थे, लेकिन हम कौन है? उकाब के बच्चे हैं। उकाब कौन है? खुदा। तो हम अगर उकाब के बच्चे पाए जाते हैं तो हम भी प्रॉफिट्स हैं, हमारी भी आंखें खुली हुई हैं। आमेन। समझ रहे कि नहीं? लेकिन क्या होता है? आंखें बंद हो जाती हैं। और फिर तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। हाँ, तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। गधी बिलाम को क्यों, बिलाम गधी को क्यों मार रहा है? क्योंकि लेट कर रही है वो। रास्ता ये है, मेरा रास्ता तो ये है, अभी मेरे रास्ते से कहां जा रही है वो परमेश्वर के रास्ते पे जाना चाह रही है। उसको पता मेरे मालिक को मार देगा, तो वो गुस्सा हो रहा है और उसको मारना शुरू कर देता है। मुझे पता नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, वहां पे मुझे काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, वहां पे बहुत बड़ी मीटिंग है। तो वो उसको मारता है। और फिर क्या होता है ब्रदर? तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, फिर वो वापस घसीट के मार्ग पर लाया अपने, और फिर अपने ही मार्ग पर फिर लेके चल पड़ा। और वो कहां पहुंचा? दाख की बारियां। पहला कौन सा मार्ग था? खेत। दूसरी कौन सी थी? दाख की बारी। फिर क्या हुआ? दाख की बारियों के बीच में भी वो खड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ जी? जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। हाँ जी। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई हाँ। कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा उसको। फिर तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ। देखो ब्रदर, इट इज अ मैसेज, और वो मैसेज आज नहीं प्रीच करूंगा, नहीं तो 5 बजे तक आप ऐसे बैठे रहोगे। पहला क्या था? खेत। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? सकरा मार्ग। यस सिस्टर। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलकर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। मूसा को भी एक दूत मारने आया था। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी सेवा के लिए जाना है। उसने कहा हाँ हाँ चलो चलो बच्चों, चलो सब बांधो, पैकिंग करो सारे के सारे, हमने चलना है। आमीन। खतना नहीं हुआ था। तो खुदा की सेवा करने के लिए आपको सब कुछ चीजें एक लाइन में लानी होती, फिर आप सेवा करते हैं। तो दूत जो था वो रास्ते में दिख गया। आमीन। सिपोरा को मूसा को कहना चाहिए था कि बच्चों का खतना कर। क्यों? क्योंकि मूसा वॉज अ प्रॉफिट, वो जा रहा है। लेकिन सिपोरा को लगा मैं भी तो एक याजक की ही बेटी हूं, तो मैं तो प्रॉफिटेस हुई, मैं ही कर देती हूं। उसने फटफट खतना कर दिया। उन्होंने कहा ओहो, ये औरत नहीं जा सकती भाई, ये तो मूसा को बेबी करती रहेगी हर वक्त। आमीन। ये तो पास्टर करेगी, उसको समझाएगी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। खुदा ने कहा ओके यू गो बैक। और वो उन दोनों के बीच का क्या था? डिवोर्स। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके प्रॉफिट या उसके जन के ऊपर कोई भी औरत हुकूमत करे। आमीन। समझ आ रहा? क्यों? क्योंकि मूसा भी अनरीति जा रहा था। जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना होता है। बिकॉज जब आप सेवकाई में आते हो तो आपके साथ आपका परिवार भी आता है। समझ आ रहा है? तो जब तक परिवार दोबारा नहीं आ जाएगा ना, मार खाते रहोगे आप, भले ही आपको 10 साल लग जाएं। समझ आ रहा है ब्रदर? आगे बढ़ने के लिए उनका आना बहुत जरूरी है। एंड गॉड विल ब्रिंग देम बैक। ठीक है जी, समझ आया ब्रदर? यस। फिर क्या कहता है जी? एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बैठ गई। गधी बिलाम को लिए लिए बैठ गई। कई बार क्या होता है, जो गधा होता है ना वो ज्यादा समझदार होता है।
है ना। गधा ज्यादा समझदार, जिसे हम समझते हैं ना इसको समझ नहीं है, वो हमसे ज्यादा समझ रखता है कई बार, क्योंकि हम अपनी परवरिश से विल के अनुसार अगर चल रहे हैं तो हमारी आंखें बंद कर दी गई। तो गधी जो थी वो बैठ गई, उसको लिए लिए बैठ गई। तब क्या हुआ जी? फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। हाँ तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। हाँ, तब यहोवा ने कहा बिलाम की तो आंखें खुल नहीं रही, गधी का ही मुंह खोल दूं मैं, है ना। क्योंकि बिलाम तो सोच नहीं रहा है यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ब्रदर सिस्टर, अगर आप अपनी परमेश्वर विल में और आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, थिंक ट्वाइस के मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो ये नहीं सोच रहा, उसके दिमाग में एक ही चीज बैठी है, प्रतिष्ठा, मैं वहां पे जाके ये हो जाऊंगा, मैं वहां पे जाके वो हो जाऊंगा, उसके दिमाग में वही चल रहा है। तो सिर्फ ये आंखें नहीं, मन की आंखें भी बंद है। गधी को इसीलिए सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो 3 बार गधी निकलने इधर उधर होने पर भी वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों हो रहा है। बीइंग अ प्रॉफिट, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों मेरी गधी ये कर रही है, आज तक उसने ऐसा नहीं किया। तो खुदा ने कहा फिर गधी का ही मुंह खोल दो। अब गधी का मुंह खोला तो गधी क्या कहती है? तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है मैंने तेरा क्या किया और कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे इतना अभी मार क्रोधित अपना था कि तूने मुझे इतना लेट कर दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे को वहां पे प्रतिष्ठा मिलनी है, सब कुछ होना, और तू मेरी दुश्मन बनी बैठी है, मैं तुझे आज मार ही देता जान से। इतनी आंखें बंद हो गई थी। आमीन। बेचारी गधी, वो गधी जो जिंदगी भर बचपन से बिलाम को अपने ऊपर बिठा कर चलती थी, वो गधी है। फिर क्या हुआ सिस्टर? गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तूने जन्म से आज तक चढ़ता आया है? जन्म से आज तक वो लेके चल रही थी गधी उसको। और इंसान जब डॉलर बन जाते हैं ना आंखों में, तो वो जो बचपन से साथ होता है ना बंदा, उसका भी वो दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंख में से डॉलर बनने में उसको उसका प्यार, उसका खेल कुछ नहीं दिख रहा था। कहता है इसको भी मार दूंगा, मेरी प्रतिष्ठा के बीच में आ रही है। ऐसे प्रतिष्ठा नहीं पाई जाती, लोगों को मार के ही पाई जाती है, दिल दुखा के ही पाई जाती है। समझ रहे? यस। फिर क्या हुआ जी? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब यहोवा ने कहा अब इसकी भी आंखें खोल दो, क्योंकि गधी का तो मुंह खोल दिया, उसने बता दिया, अब इसकी आंखें खोलो। फिर क्या हुआ? और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। भाई साहब, इस परमेश्वर विल में जो भी आदमी चलेगा ना, उसका विरोध करने के लिए कौन आएगा? एंजल ऑफ द लॉर्ड। आपको लगता है कि आपका विरोध करने के लिए कोई और खड़ा? नो नो, इट इज एंजल ऑफ द लॉर्ड हु इज स्टॉपिंग यू, कि आप वो गलती ना करो। यस सिस्टर। इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। उल्टी चाल मतलब मेरा वचन जहां चल रहा है तो उससे उल्टा चल रहा है। और यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता। मतलब अगर कोई छोटा बंदा आपके लिए दुआ ना करता ना, तो निसंदेह में तुझे मार देता। इट इज समवन हु इज प्रेइंग फॉर यू, इसलिए तुम जिंदा हो, है कि नहीं? इट इज समवन हु इज इंटरसीडिंग फॉर यू, इसलिए तुम जिंदा हो, नहीं तो तुझे आज मार देता मैं। आमीन। क्योंकि तू अपनी विल पे चल रहा है। और सिस्टर? और इसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने बहुत पाप किया है, मैं वापस जा रहा हूं, मुझे माफ कर दे, अब मैं नहीं जाऊंगा। क्या लिखा है? मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। क्योंकि मैंने सोचा तूने तो मुझे कह दिया था, परमिशन दी थी, तो इसलिए मैं तो चलता चला आ रहा था। फिर इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है, अभी भी बॉल जो है वो उस कोर्ट में डालने के लिए क्या बोल रहा है? अभी भी अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू बोल दे, मेरे को तो बुरा नहीं लग रहा, मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुझे अभी बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूं। उसे क्या करना चाहिए था? एग्जैक्टली, उसे उस वक्त वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि वो समझ गया था मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा जीवन भी खत्म हो सकता था अगर एक गधी ना होती। तो उसे वापस जाना चाहिए था। बट उसने क्या बोला? उसने बोला अगर तुझे बुरा लगता है तो प्रभु मैं चला जाता हूं, मैं तो तेरी विल पे ही आ रहा था, तूने मुझे परमिट किया था, मैं इसलिए आया हूं।
तू मुझे तभी मना कर देता मैं नहीं आता, तो अभी भी तू मुझे अगर बोलेगा मैं चला जाऊंगा। फिर क्या बोला जी उसने? तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा। फिर परमिशन दे दी। 2 परमिशन लिए हैं ब्रदर। और परंतु केवल वही बात करना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। बस यहीं रुकते हैं। यहां से आगे तो आपको पता ही है, जब वो गया और वो नहीं कर्ज कर पाया तो बालाक ने उसे भगा दिया, और जब वो वापस आया तो उसको खुंदक आ रही थी। ये कैसे हो गया? तो उसने फिर ये चीजें दुआ बंदगी से जानी कि इजरायलियों को कैसे मारा जा सकता है। तो उसे पता लग गया कि इजरायली अपने खुदा के खिलाफ अगर कोई गुनाह करे तब, और वो गुनाह क्या था? पहला मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार, तो खुदा खुद मारेगा, मेरे को मारने की जरूरत ही नहीं। तो वो वापस जाता राजा के पास, कहता अब मुझे पता लग गया कि क्या है, आप एक काम करो, एक यूथ मीटिंग करवाओ, इनविटेशन मैं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं तो यहोवा का ही हूं। तो वो इनविटेशन लेके गया, उसने बोला मैं तो यहोवा का ही हूं, आप यूथ मीटिंग कुछ नहीं है, हम सब यहोवा की इबादत करेंगे। जब वहां पहुंचे तो मूर्ति पूजा थी, और वहां की जो लड़कियां थी, वहां की जो वेटरेसेस थी वो लड़कियां थी। और वहां पे क्या शुरू हुआ? पहले दारू पी गई और फिर उसके बाद व्यभिचार शुरू हुआ, और खुदा ने खुद ही मारना शुरू कर दिया। और आपको अच्छी तरीके से बताया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे पहली शिक्षा जो थी वो कौन सी थी? निकोलोइयों। और दूसरी शिक्षा कौन सी थी? बिलाम। बिलाम की शिक्षा से खुदा घृणा करता है, और वो शिक्षा क्या थी? मिक्स। आमीन। और वो कैसे आई? परमिसिव विल। ब्रदर एंड सिस्टर, इस विल के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस विल का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इस नए साल में आप सिर्फ इस विल में चलो, क्योंकि आपका रैप्चर नजदीक है। आमीन। तो आप इस विल में चलो। अगर आप इस विल में चलोगे तो सिस्टम में क्या पड़ा? सुख आपके पास है। आमीन। खुदा आपको सब कुछ देगा। अगर आप इस में चलोगे तो वो दूत हमेशा आपके सामने तलवार लेके खड़ा रहेगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। आमीन। और इन द एंड, क्योंकि आपकी नजरों में वो चीज आ गई है, तो इन द एंड क्या होगा? वो चीज आपको अगर गिराती है तो फिर आपकी मौत निश्चित है। यही वजह थी कि यहोवा ने उनको क्या बोला था कि मेरी ही इबादत करना और मेरा ही नाम लेना। ये 2 विल खुदा की ही होती है। ये दुनिया इसी विल से चलती है, खुदा की विल से। एक परमिसिव होती है और एक सबमिसिव होती है, और कोई विल नहीं होती खुदा की। आमीन। समझ रहे हो ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्टडी करनी है, आपको इसको वचन को पढ़ना है, इसमें खो जाना है, इसको अपने अंदर डाल लेना है, ताकि आपको पता हो सबमिसिव विल क्या होती है। जो कुछ सबमिशन में है ठीक, जब कुछ सबमिशन में नहीं, परमिशन में है, नो, क्योंकि वो आपके लिए उचित तो है पर आपके लाभ का नहीं है। वो आपके लिए जरूरी तो है, लेकिन आत्मिक रूप से आपको कोई उससे फायदा नहीं होगा, तो वो चीज आपके मतलब की है ही नहीं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है तेरी सारी आशीषों के लिए। अद्भुत परमेश्वर है, साल के पहले दिन में तूने अपनी बिल हमें बताई है प्रभु जी, ताकि हम मेरे प्रभु जी साल के अंत तक तेरी सबमिसिव विल में चलें और तेरी परमिसिव विल को प्रभु जी हटाते रहें। पिता परमेश्वर, होने दे कि तू हमारा मददगार हो। खुदावंद, ये बात सच है कि हम शरीर में बहुत कमजोर हैं और गिर जाते हैं मेरे प्रभु, लेकिन खुदावंद इसलिए तूने हमें बोला कि आत्मा में निरंतर लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। तो मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं, और मेरे खुदावंद हम इस वक्त में होके मेरे प्रभु जी, इस सबमिसिव विल में होके प्रभु तुझसे मिलने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह, तू हम सबका मददगार हो, तू हम सबके साथ हो, तेरा आत्मा हमारे साथ बना रहे, तेरे वचन का रेवलेशन हमारे साथ बना रहे, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। अभी तक हमसे जो भी गलतियां हुई, इन्हें क्षमा कर, आगे हम तेरी हुजूरी में बने रहे। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा धन्यवाद देते हैं, और यही इल्तिजा करते हैं कि कभी भी ऐसा ना हो कि तू हमारे विरोध में खड़ा हो प्रभु। हर बार ऐसा ही हो प्रभु कि तू हमारे पक्ष में खड़ा हो, और हमारे पक्ष में खड़े होकर प्रभु हमारे साथ तू चल मेरे प्रभु। मेरे खुदावन, तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, जैसे यहोशू को वो दूत दिखा था प्रभु लड़ाई के लिए, वैसे ही तू हमें दिखे प्रभु, ताकि तू हमारे साथ हो प्रभु जी। बलाम के साथ जैसे तू दिखा, कभी हमारे साथ ना होना प्रभु। हम पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना, ताकि हम तेरे मार्ग पर चलें, तेरी इच्छा पूरी करें और तेरे अनुग्रह में बने रहें, और तेरी ओर से सुख पाते रहें। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। इस साल के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, वर्शिप के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और खुदावन तुझसे इल्तिजा करते हैं कि होने दे वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख जाए।
सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे और हमारा गीत का जो नंबर है इंग्लिश सेक्शन से होगा, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। और गीत का नंबर क्या है? 67। गीत का नंबर 67 है। और इसी गीत के बीच हम अपना हदिया नजराना भी जो परमेश्वर की प्रतिष्ठा है और प्रतिष्ठा के रूप में लेकर के आएंगे। आमीन। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.